रात का समय, घना जंगल, चारों जानवर एक पुरानी गुफा के बाहर खड़े हैं। हम सबको एक साथ मिलकर ये करना होगा। उल्लू बहुत चालाक है और उसने हम सबको काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन उसका जादू बहुत खतरनाक है। उसने कितने ही जानवरों की जान ली है। क्या हम उसे धोखा दे पाएंगे? अगर हम उसे अपने जाल में फंसा लें, तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं। बाघ, तुम्हारी ताकत और मेरी चालाकी से हम उसे हराएंगे। सिर्फ ताकत से नहीं, हमें उसकी चालें जाननी होंगी। हम उसे उसके ही खेल में मात देंगे। चारों धीरे धीरे उल्लू के घर की ओर बढ़ते हैं, जहां वह खड़ा है। उल्लू के पास एक घना पेड़ है। उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तुम लोग आए हो मुझे अपनी शक्ति दिखाने के लिए, है ना? क्या तुम चाहते हो मेरे जैसा बनना? हाँ, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं उल्लू महाराज। आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी शक्ति का एक हिस्सा दें। हमने सुना है कि आप अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नर बलि की पूजा करते हैं। हम भी यही चाहते हैं, ताकि हम भी आपके जैसे शक्तिशाली हो सके। अगर तुम मुझे खुश करने आ रहे हो, तो तुम बलि के योग्य हो। ठीक है, तुम्हें बलि दी जाएगी। उल्लू जादू की क्रिया शुरू करता है, लेकिन चारों जानवर उसे धोखा देने की योजना बना चुके होते। बाघ अचानक कूदता है और उल्लू को पकड़ने की कोशिश करता है। लोमड़ी, चूहा और खरगोश उसकी मदद करते हैं। उसे पकड़ लो, यह हमारा मौका है। हम जीत सकते हैं। उसे खत्म कर दो। हमने उसे खत्म कर दिया। अब हम आराम से रह सकते हैं। कुछ दिनों बाद रात का समय, उसी जंगल में एक सूखा पेड़, उसके नीचे जानवर आराम कर रहे हैं। तुम लोगों ने कुछ अजीब महसूस किया है। ये जंगल पहले जैसा नहीं लगता। शायद ये तुम्हारा भ्रम हो। उल्लू अब नहीं रहा। अब डरने की कोई वजह नहीं। मगर कल रात मैंने उस पुराने पीपल के पेड़ से कुछ देखा था। उसकी शाखाओं से कोई परों वाला काला साया झूलता दिखा। क्या तुम कह रहे हो कि वो वापस आ गया है? हमने जो किया, क्या वो ठीक था? किसी को जिंदा जलाना, वो भी झूठे वादे के साथ। हमने जो किया, क्या वो ठीक था? किसी को जिंदा जलाना, वो भी झूठे वादे के साथ। जानी पहचानी हंसी। वह उल्लू की हंसी है, पर बहुत डरावनी और गहरी। मौत सिर्फ एक पड़ाव है। तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जानवर भागने लगते हैं, लेकिन हवा भारी हो जाती है। पेड़ हिलने लगते हैं। एक झाड़ी के पीछे चारों जानवर दुबके बैठे हैं। चारों तरफ कोहरा फैला है। हम यहाँ कब तक छिपे रहेंगे? अगर वो सच में लौट आया है, तो हमें कोई जगह नहीं बचा पाएगी। वो अब उल्लू नहीं रहा। उसकी आत्मा अब कुछ और बन चुकी है। एक पिशाच, एक जंगल जुड़े। अगर हम जंगल से बाहर निकल जाए तो शायद हम बच सकते हैं। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अचानक आसमान में एक काली आकृति दिखाई देती है। उसके पंख अब धुएं जैसे और आंखें चमक रही हैं। तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हारी आत्माएं जलाऊंगा, एक एक करके। फिर सब जानवरों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन चिता वहाँ से भाग नहीं पाता। नहीं नहीं, मुझे मत लेना। तुमने मेरी आंखों में जलाया था आग। अब तेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। उल्लू का साया चूहे के ऊपर मंडराता है। अचानक चूहा हवा में उठता है और फिर जमीन पर गिरता है। उसने चूहे को खत्म कर दिया। वो अब हमारे और करीब आ गया है। हमें से अगला कौन? हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। भागने से नहीं बचेगा कोई। पहले चलो यहाँ से। सुबह का समय, जंगल का कोना, सूरज की किरणें पेड़ों से छन रही, लेकिन वातावरण में डर अब भी घना है। कल रात जो हुआ,
उसने हम सबको तोड़ दिया है। अब हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं। तुम ही थी जिसने कहा था उसे मार दो, नहीं तो वो हमें मार देगा। अब क्या कहोगी? अब कुछ भी कहने का समय नहीं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अगला कोई और होगा। झाड़ियों से एक कौवा उड़ता है, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें। मैंने कुछ देखा है। पेड़ की जड़ों के पास एक धुने जैसी रेखा और उसके बीच जलता हुआ नाम लोमड़ी। नन्ही, वो अब मेरा नाम जला रहा है। दूसरी आत्मा तैयार हो चुकी है। लोमड़ी भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी छाया जमीन से चिपक जाती है, जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। छोड़ो, मुझे जाने दो। मैं मजबूर थी। मैंने सिर्फ अपने लिए किया। उसके ऊपर से एक काला साया गुजरता है और एक क्षण में लोमड़ी की आंखें भी खाली हो जाती। अब 2 बजे है और हम में से कोई भी अगली सुबह नहीं देखेगा। अब हमें भागने से ज्यादा सामना करने की जरूरत है। या फिर कोई और रास्ता ढूंढना होगा। शायद जो हमने उससे छीना था वही लौटाना होगा। पास ही पेड़ की एक जली हुई शाखा पर उल्लू की परछाई धीरे से बैठती है। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दोपहर का समय था। बाघ, खरगोश और कौवा एक जगह बातचीत कर रहे। अब हम 2 बच गए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल हम भी मारे जाएंगे। हमें उसके साथ हमने किया था वो ना ही करना चाहिए था। लेकिन अब हम वो समय सुधार तो ना ही सकते हैं। अब क्या करें हम? मुझे याद आया कि इस जंगल में सबसे पुराना कछुआ है। उसे मदद मांगते हैं, वो हमें जरूर बचाएगी। तो अभी तक मुंह में माग भरे थे। क्या पहले ना ही बता सकता था? हमारा चिता बच सकता था। लेकिन मैं क्या करूं, डर में कुछ याद ना ही आ रहा था। लेकिन चलो, अभी कछुआ के पास जिंदा रहना हो तो। वो सब लोग कछुआ के पास जाते पहुँचते हैं। वहाँ एक पेड़ के नीचे कछुआ बैठा था। तुम तीनों यहाँ क्या हुआ है? बहुत परेशान लग रहे हो। अरे कछुआ बाबा, हमारे पीछे वो उल्लू की चुड़ैल मुझे और खरगोश को मारने पे तुली है। पहले ही उसने लोमड़ी और चिते को मार दिया है। ऐसा है, लेकिन वो ऐसे ही तुम लोगों के पीछे ना ही लगी होगी। तुम लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा, तभी वो तुम दोनों को मारने पे तुली है। बाघ भाई, हमें कछुआ को सब कुछ बता देना चाहिए, तो ही वो हमारी अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए बाबा। फिर बाघ और उसके दोस्तों ने मिलकर उल्लू के साथ किया था वो सब बताता है। ये तुम लोगों ने उसके साथ अच्छा ना ही किया। वो तुम्हें ना ही छोड़ेगी। हम मानते हैं हमने गलत किया, लेकिन अब हम क्या करें? मैं तुम्हें बचा तो ना ही सकता, लेकिन एक साधु संत है, उसके पास तुम लोग जाओ। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं। फिर वो लोग वो साधु संत को मिलने के लिए निकल जाते हैं। साधु एक गुफा में बैठे हुए थे। उन्हें आभास हो आया है कि कोई आया है। साधु संत जी, हमें उस चुड़ैल से बचा लो, वो हमें मार देगी, बचा लो। शांत हो जा बच्चा, क्या हुआ है? मुझे विस्तार से बताओ। बाघ और खरगोश ने साधु को झूठी कहानी बताई ताकि साधु उनकी मदद करे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उस चुड़ैल से जरूर रक्षा करूंगा। साधु संत कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। ऐ साधु, तुमने मुझे ऐसे क्यों खींच के बुलाया? मैं इन लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। छोड़ दे उनको, ना ही तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तुम इन पापी लोगों को मुझसे क्यों बचा रहा है? पापी या क्या बोल रही है तू? हाँ, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। इन लोगों ने मुझे धोखा देके मुझे पकड़ के मार डाला और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। फिर भी
बाघ और खरगोश ये क्या सच बोल रही और सच बताना तो ही मैं मदद करूंगा, नहीं तो तुम मारे जाएंगे। हाँ साधु जी, इसने जो भी कहा वह सच है, अब हमें बचा लो प्लीज। चुड़ैल तुम्हारे साथ इन लोगों ने अच्छा नहीं किए, इन लोगों ने मार दो इन बाघियों को। फिर चुड़ैल बाघ और खरगोश को मोट की नींद सुला देती है। तुमने अपना बदला ले लिए, लेकिन तुम अब उस रूप में इस जंगल में नहीं रह सकती, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। धन्यवाद तुम्हारा, अब मैं जा रही हूँ। उस दिन के बाद जंगल पहले जैसा हो जाता है।